के रूप में। व्यू में हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, वर्कबुक व्यूज, शो, जूम, विंडो और ऐसे मैक्रोस। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं वर्कबुक व्यूज की। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं नॉर्मल व्यू की। नॉर्मल व्यू जो होता है बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, इसमें पूरी की पूरी शीट हमारे पास अवेलेबल है हमारे सामने। यहीं से अगर मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूं तो बिल्कुल जैसे पेजेस होते हैं हमारे, शीट्स बिल्कुल वैसी दिखाई देंगी। देखिए, ये पहला पेज के रूप में शीट है, वही शीट है जिसमें सेकंड पेज है दूसरा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग तरह के पेजेस। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए थोड़ा सा, तो इस तरह से आपको अलग अलग पेजेस दिखाई दे जाएंगे आपकी शीट में। इसके आधार पे आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस पेज में प्रिंट आउट होके आ सकता है। हम यहाँ से फिर से नॉर्मल व्यू में वापस आ रहे हैं। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे हम वापस अपने नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में आपको दिखाई जाएगी जानकारी। इसमें आपके पास मुख्यतः ये जानकारी दी गई है, जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये बताती है एक पेज की लेंथ। इसी तरह से ये दूसरे पेज के लिए दूसरे पेज की लेंथ। आप चाहें तो इसको अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं ये वाली जानकारी और ये वाली जानकारी पहले पेज पे आए। इसके लिए केवल माउस रखिए जो ब्लू लाइन बीच में आ रही है और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए राइट साइड की ओर। अब देखिए, पेज 2 का जो डेटा था पेज 1 में अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि तीनों टेबल जो हैं वो एक ही पेज पे आ जाएं, तो थोड़ा सा इसको मैं और इस तरफ स्क्रॉल कर देता हूं तो पूरे पेज पे ही डेटा आ गया है। इस तरह से मैं अपने हिसाब से पेज ब्रेक प्रीव्यू में डेटा को सेट कर सकता हूं अलग अलग पेजेस पे। हम फिर से नॉर्मल व्यू में वापस आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ कस्टम व्यूज भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें हम लोग कस्टम व्यूज में जानकारी सेट करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करके उसे ऐड करेंगे। मान लीजिए मैं ये डेटा सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम व्यूज में जाऊंगा, मैं इसे ऐड कर दूंगा। कोई नाम देना पड़ेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये नाम दिया ईयर 2010 2010 डेटा। इसे ओके कर देते हैं। इसे फिर से इसी तरह से मैं दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। कस्टम व्यूज पे फिर से जाता हूं, ऐड ईयर 2011 का डेटा। इसी तरह से मैं अलग अलग व्यू सेट कर सकता हूं। अब मुझे अगर कोई पर्टिकुलर व्यू सिलेक्ट करना है पहले से, तो कस्टम व्यूज पे फिर से वापस जाऊंगा। जिस व्यू को मुझे सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से शो कर दूंगा। फिर से वही सिलेक्शन आ जाएगी जो मैंने सिलेक्ट की थी पहले। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ 2011 का डेटा सिलेक्ट करना तो शो कर दूंगा, फिर से वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये डेटा सिलेक्टेड में इसी तरह से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं डेटा को। पूरा का पूरा डेटा आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ से आप रिस्टोर बटन से क्लिक कीजिए और आपका जो डेटा है, जो आपकी फाइल है, फिर से छोटी हो जाएगी और आप नॉर्मल व्यू में वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप वर्कबुक व्यूज का प्रयोग कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए और सिलेक्शन के लिए। इस तरह से आप अपने डेटा को ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किस पेज पे दिखाया जाए।